Hello students, how are you all? Students, in this video, we will discuss about some important new words that are given along with the concept in the chapter The Rise of Nationalism in Europe. ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री में. सो इट इज रिलेटेड विद द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th. सो प्लीज focus on it. So first of all we will take the important term as conservatism. अब ये कंजर्वेटिज्म जो है वो कंजर्वेटिव से ही रिलेटेड होता है और कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है रूढ़िवादिता. रूढ़िवादिता का मतलब ये होता है जो पहले से ही एक ऐसी फिलोसॉफी, मतलब एक ऐसी पॉलिटिकल फिलोसॉफी जिसको हम एक राजनीतिक दर्शन भी कह सकते हैं. बहुत सारे ऐसे दार्शनिक होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स होते हैं जो इसके ऊपर अपने विचार रखते हैं, जिन्होंने विचार रखे हैं, जो आपने अलग अलग बुक्स के अंदर पढ़े भी होंगे और हायर क्लासेस के अंदर भी इनके बारे में आप पढ़ेंगे. तो कंजर्वेटिज्म का मतलब ये हो गया कि रूढ़िवादिता या रूढ़िवाद. अब नाम से ही पता चल रहा है, इट इज अ पॉलिटिकल फिलोसॉफी दैट स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन. मतलब अपने आप में ये एक राजनीतिक दर्शन होता है जिसमें पहले से ही जो स्थापित, जो पहले से ही एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस है, परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, रीति रिवाज हैं, उनके ऊपर जोर दिया जाता है. मतलब ये नहीं कहते कि विकास नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, सोसाइटी शुड डेवलप, नो डाउट, लेकिन विद ग्रेजुअल चेंज. इसका मतलब ये है कि उसमें धीरे धीरे बदलाव होना चाहिए रेदर देन द क्विक चेंज. तेजी से विकास ना करके, तेजी से कोई भी मतलब शिफ्ट ना करके, कोई चेंज ना करके, और उसमें ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए. ग्रेजुअल का मतलब होता है जब धीरे धीरे विकास किया जाता है अपनी परंपराओं को साथ में लेकर, तो दे आर इन सपोर्ट ऑफ द डेवलपमेंट. मैंने पहले भी आपको बताया, इसमें कोई डाउट नहीं कि वो विकास नहीं करना चाहते, वो ये नहीं कहते कि भी हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन वो अपनी जो स्थापित पहले से ही जो मतलब एस्टेब्लिश्ड ये इंस्टीट्यूशन है, कस्टम्स है, इनके ऊपर वो फोकस करते हैं. उसके साथ डेवलपमेंट होना चाहिए और धीरे विकास होना चाहिए. ये होता है कंजर्वेटिज्म, या जिसको हम रूढ़िवाद कह सकते हैं. और जो इनमें बिलीव करता है उसको हम कंजर्वेशनिस्ट भी कह सकते हैं. आफ्टर दैट फेमिनिस्ट. फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी. अब नारीवादी कौन होते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो मेन और वीमेन के इक्वल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स में बिलीव करता है कि जो अधिकार, जो राजनीतिक अधिकार, जो आर्थिक अधिकार या बाकी और राइट्स होते हैं सोसाइटी में जो मेन को मिले हैं, ओके, पुरुषों को मिले हैं, वही महिलाओं को मिलने चाहिए, तो वो होता है फेमिनिस्ट. तो आप देख सकते हैं कि इट रेफर्स टू द अवेयरनेस ऑफ वीमेन्स राइट्स. इसका मतलब महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता. और दूसरा एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल. और एक ऐसा इंटरेस्ट, एक ऐसा हित जिसके अंदर इक्वलिटी ऑफ जेंडर. इसका मतलब पॉलिटिकल और ये इकोनॉमिक इक्वलिटी है, मतलब समानता, दोनों इक्वल होने चाहिए. ये जेंडर के बिहार पर. जेंडर का मतलब होता है लिंग. लिंग का मतलब आप समझ ही रहेंगे, स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, मतलब पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबको इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल राइट्स है वो इक्वल बेसिस पे मिलने चाहिए. सो इट इज कॉल्ड एज ए फेमिनिस्ट. और जब इसके आगे टी की जगह अगर हम एम लगा देंगे तो वो हो जाएगा फेमिनिज्म. तो इसका मतलब होता है नारीवाद. इट रेफर्स टू ए पर्टिकुलर मूवमेंट दैट स्ट्रेस द ideas of equality between men and women on the basis of their political and economic rights. ओके, उसके बाद आता है थर्ड आइडियोलॉजी. स्टूडेंट्स, आइडियोलॉजी का आइडिया क्या होता है? आइडिया अपने आप में एक विचार होता है, जैसे हम अपने आइडियाज रखते हैं, और आइडियाज से ही क्या बन जाता है? आइडिया से ही ओरिजिन होता है आइडियोलॉजी का. तो आइडियोलॉजी अपने आप में क्या हो जाती है? विचारों का एक समूह होता है. कहने का मतलब एक विचारधारा होती है. क्लियर हो गया? जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं जिन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज जो है वो दुनिया के सामने रखी है किसी भी एक पर्टिकुलर विषय को लेके, किसी सब्जेक्ट को लेके. सो सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग ए पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन. किसी एक सोशल और पॉलिटिकल, एक सामाजिक या राजनीतिक एक दृष्टिकोण को लेकर, और जो विचारधारा सामने रखी जाती है, जो रिफ्लेक्ट की जाती है, मतलब ये अपने आप में एक आइडियाज का एक समूह होता है, एक विचारों का समूह होता है. अब उसी को मिलाकर हम बोल देते हैं विचारधारा या आइडियोलॉजी. वो किसी के प्रति किसी की भी कोई भी आइडियोलॉजी हो सकती है. कहने का मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर विषय या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर. क्लियर हो गया? सो ऑल दीज वर द इंपॉर्टेंट टर्म्स इन दिस चैप्टर. और बाकी जो बच गई दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर in the next video. Okay students, thank you.